माता जी, वंदना माता जी। ठीक है हरे सारे। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। मैं अभी बाहर हूँ इसलिए कुछ रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रही। माता जी आपके दर्शन होके, आपका आवाज सुनकर हमारे भक्ति में उत्साह आ गया। आप हमेशा हरे कनेक्टेड रहिएगा, ठीक है। कृष्ण प्रभु जी, हरे हरे कृष्णा। कृष्ण, हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। तो देखिए, जो भक्ति शास्त्री क्यूरिकुलम है इस्कॉन मैंगलोर का, उसमें कुछ कुछ बदलाव आ रहे हैं। कि हमने जब शुरू किया था भक्ति शास्त्री, तब इतना अच्छे से क्यूरिकुलम इस्टेब्लिश नहीं था, क्योंकि नामनिष्ठ प्रभु जी के पास जो भक्तों की संख्या थी वो सीमित थी। लेकिन अभी जो सेटअप मैच्योर होते जा रहा है, उसके हिसाब से नामनिष्ठ प्रभु जी ने विनती की है हर ग्रेस प्रेम किशोरी माता जी से, कि वो पूरे स्ट्रक्चर को लीड कर कर अच्छे से उसमें एजुकेशनल क्यूरिकुलम में मैच्योरिटी लाए। और इसका भक्ति शास्त्री के ऊपर जो प्रभाव होगा वो ये है कि अपनी बचती है ओपन बुक असाइनमेंट यूनिट 5 की, जो मैंने अभी शेयर की है 10-15 मिनट पहले रति रूपा माता जी से। तो माता जी आज ही आप सभी के साथ शेयर कर देंगी, तो वो आप कंप्लीट कर दीजिएगा जल्दी से जल्दी। और जो यूनिट 5 का एग्जाम होगा, क्लोज बुक एग्जाम, वो उसका पेपर मुझे प्राप्त होगा प्रेम किशोरी माता जी से। तो वो मुझे लास्ट वीकेंड देने वाली थी, लेकिन अभी तक नहीं मिला है, तो मैं उसके लिए फॉलो अप करता हूँ। लेकिन तब तक आप सभी ओपन बुक असाइनमेंट कंप्लीट कर दीजिएगा, मे बी अराउंड इन अ वीक्स टाइम। और रति रूपा माता जी, आप पूनम माता जी से, पुण्यवती माता जी से बात कर कर एक तारीख फाइनलाइज कीजिएगा यूनिट 5 के क्लोज बुक एग्जाम के लिए। जी ठीक जी है, प्रभु जी। ठीक है। उनके बेटी का आज शादी हो गया है, तो बहुत अच्छा है, अभी वो भी फ्री हो जाएंगी। वो काफी बिजी थी उसमें। तो इस वीक में, एटलीस्ट एक वीक में ओपन बुक असाइनमेंट जो भी मैंने दो ही है, ज्यादा नहीं है उसमें, 750 वर्ड्स, 750 शब्द के ओपन बुक असाइनमेंट से आपने पहले भी किए हैं, उसी हिसाब से कर कर वो सबमिट कीजिए। मैं उसका लिंक वगैरह शेयर करता हूँ, या फिर रति रूपा माता जी जैसे मुझे जिप फाइल सबमिट करती है वो भी चलेगा। और रति रूपा माता जी, आप अपने पास रिकॉर्ड इसका मेंटेन कीजिएगा, लोकल फाइल। जी जी प्रभु ठीक जी, है, मैंने ग्रुप में भेज दिया है प्रभु जी। ठीक, ठीक है। नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि जो भक्तों के रिस्पॉन्स आएंगे वो भी आप लोकली सेव करके रखिए आपके पास। ठीक है। और अभी दूसरा एक चीज महत्वपूर्ण, एक मिनट, श्री श्री राधा गोविंद मंदिर के सेवा के लिए बीच में काफी महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट्स हुए श्रीमान नामनिष्ठ प्रभु जी द्वारा। तो उसके बारे में भी मुझे आपसे थोड़ी बात करनी थी। कि हम भक्ति में हमेशा देखते हैं कि प्राणेर अर्थेर धिया वाचा, इस रूप में भगवान को हम अपनी सेवा प्रदान कर सकते हैं। प्राणेर अर्थेर धिया वाचा का मतलब है, कौन बताएगा? प्राणेर अर्थेर धिया वाचा मतलब? दीप्ति माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद। प्राणेर इस प्राण के द्वारा कि हम अपने सारी इंद्रियों को और अपने मन को भगवान की सेवा में लगाएं। अर्थ है इस प्रभु जी, धन, जब हम लक्ष्मी सेवा की बात करते हैं, जो हमारा धन है हम उससे प्योरीफाई करते हैं जब हम भगवान की सेवा में लगाते हैं। दिया इस जैसे भगवान की साधना, अर्थ विग्रह, उनकी भगवान की पूजा करना। और वाचा इस वाणी से जब हम प्रचार प्रसार करते हैं, जब हम साधना करते हैं, जपा करते हैं, इस प्रकार से तो सब। दिया हरे मतलब भगवान को अपनी बुद्धि से सेवा करना। ठीक ओके। है। दिया और वाचा आपने सही कहा। तो बेसिकली ये अलग अलग प्रकार से हम भगवान की सेवा कर सकते हैं। और ऐसे नहीं कि एक ही प्रकार से करें, चारों प्रकार से भी कर सकते हैं। तो जैसे हमने भगवत गीता में भी पढ़ते हैं, एक भक्त की जो मानसिकता है सेवा करने के बारे में, वो कैसी होनी चाहिए? एक व्यापारी की तरह होनी चाहिए। व्यवसायत्मिका बुद्धि। व्यापारी कैसे रहता है? जैसे हमने चर्चा की थी, कभी वो संतुष्ट रहता है क्या प्रॉफिट कमाने से? नहीं नहीं रहता। प्रभु जी। उसी तरह एक भक्त ने भी कभी समझना नहीं चाहिए कि मैंने पर्याप्त मात्रा में बहुत सारी सेवा कर लिया, अभी थोड़ा रिलैक्स होते हैं। अभी रिलैक्स होते हैं मतलब माया की सेवा में हम जुड़ जाएंगे। तो श्री श्री राधा गोविंद मंदिर, जिसका कि उद्घाटन नामनिष्ठ प्रभु जी ने
परम पूज्य जय पताका स्वामी महाराज जी से बात कर इसकी तारीख निश्चित की है। वो होने वाली है बलराम जयंती, करेक्ट रति रूपा जी माता जी जी? जी जी प्रभु जी, और 19 अगस्त। हाँ, तो उसकी तारीख निश्चित है अगस्त 2024 में 19 अगस्त 2024, जो कि सोमवार आता है। सोमवार ही है माता जी, आपने भी वही जी समझा? जी 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 हाँ, तो देखिए ये मंदिर का निर्माण बहुत बड़ी सेवा है प्रभु जी के लिए, क्योंकि आप में से कितने भक्त मैंगलोर गए हैं या गए नहीं है? तो गए वाले तो मुझे पता है, ऐसे कोई है जो गए नहीं है अभी तक मैंगलोर? श्री हरिप्रिया माता जी, आप भी गई हैं? प्रभु जी मैं नहीं जा पाई हूँ, अच्छा। और मैं प्लान कर रही हूँ बट अच्छा, मुश्किल लग रही है, बट मैं ठीक। ट्राई करूंगी फर्दर ठीक है, प्रभु जी। भक्तों के साथ जाइएगा आप। रति रूपा माता जी से पूछ लीजिएगा उनका नेक्स्ट ट्रिप कभी है, उस समय अगर संभव होता है तो उस समय। ठीक है, तो मैंने ठीक है। इसलिए पूछा कि बहुत सारी सेवा है जो मंदिर उद्घाटन के समय पर भक्तों की सेवा की जरूरत है, जिन सेवा के डिपार्टमेंट्स ने। और दूसरी चीज, मैंगलोर क्यों गए थे ये पूछने का प्रयोजन ये है कि मैंगलोर जो शहर है ना, बहुत बड़ा। इट्स नॉट लाइक बॉम्बे और पुणे। ऐसे नहीं कि बहुत बड़ी मात्रा में वहां पर कॉन्ग्रीगेशन उपलब्ध है, अभी धीरे धीरे बढ़ रही है। लेकिन इसका मतलब ये है कि मंदिर बड़े पैमाने पर सेवा के लिए, मदद के लिए, अपने जो भक्त समाज है मंदिर का ऑनलाइन जो काफी विस्तारित है पूरे भारत में, पूरी दुनिया में, उन पर डिपेंडेंट है। और यहाँ पर कुछ सेवाएं हैं, और ये ऐसे नहीं, देखिए एक चीज तो हमने समझ लेनी चाहिए, भगवान कृष्ण को सेवा करने के लिए हजारों लक्ष्मी जी वैकुंठ में उनको सेवा निभाती है। तो ऐसे नहीं कि भगवान कृष्ण को कभी किसी चीज की कमी पड़ सकती है, लेकिन हमारे शुद्धिकरण के लिए, हमारी प्यूरिफिकेशन के लिए भगवान हमें मौका प्रदान करते हैं उनकी सेवा में जुटने के लिए। तो आप ये एक बार देख सकते हैं, वॉक थ्रू कर सकते हैं, मैं आपको अभी वॉक थ्रू करवाऊंगा, और इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि आपको अगर प्रेरणा मिले इसमें से कोई सेवा स्वीकार करने के लिए। और कुछ कुछ सेवा के जो अमाउंट्स हैं वो आपको काफी बड़े प्रतीत हो सकते हैं, लेकिन इससे आप ओवरवेल्म, इससे आप बहुत ज्यादा ये मत हो जाइए, ओवरवेल्म मत हो जाइएगा। ये समझकर कि प्रभु रामचंद्र को एक गिलहरी ने दी हुई सेवा उतनी ही प्रिय थी जितनी हनुमान जी ने दी हुई सेवा थी। तो जब हनुमान जी ने गिलहरी को बाजू हटने के लिए कहा ताकि उनकी सेवा में बाधा ना आए, तो प्रभु रामचंद्र जी ने उनको करेक्ट किया कि उन्होंने कहा, हनुमान, आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, आप अपनी महान शक्ति के हिसाब से मुझे बड़ी मात्रा में सेवा प्रदान कर रहे हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये छोटी गिलहरी की सेवा मेरे लिए मायने नहीं रखती। तो हमने अपना जो भी हमें शक पॉसिबल है उसमें जरूर सेवा करने की कोशिश करनी चाहिए। तो श्री श्री राधा गोविंद जी का जो टेम्पल हॉल है मंदिर का, वो काफी सुंदर बनने जा रहा है। ये आपके सामने जो फोटो दिख रहा है, ये इस्कॉन एनवीसीसी मंदिर जो है पुणे का, कात्रज कोंडवा रोड पर, उसके टेम्पल हॉल का फोटो है। और अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ में एक टीम है भक्तों की, जो नए जो भी मंदिर के निर्माण हो रहे हैं इस्कॉन में, उस मंदिर के जो टेम्पल हॉल है उनके डेकोरेशन, उनके सुशोभीकरण का पूरा जिम्मेदारी जो रहता है ये टीम उठाती है, और ये पूरा डिजाइन कर कर देती है। चाहे वो फ्लोर हो, चाहे वो अलग अलग पेंटिंग्स लगी हो, चाहे वो अलग अलग पिलर्स हो, या फिर वो छत हो, छत का घूमट हो। तो यहाँ पर देखिए कितना सुंदर मंदिर का वो ये टेम्पल हॉल लगता है, कितनी सुंदर मार्बल पर फ्लोर पर डिजाइन है। उसी प्रकार से इससे भी इंट्रिकेट जो डिजाइन है मंदिर के फ्लोर में, टेम्पल हॉल के फ्लोर पर, वो टीम मैंगलोर में बनाने जा रही है। तो इस पूरे मंदिर के टेम्पल हॉल के लिए जो मार्बल की जरूरत है
उसका टोटल प्राइस, उसका टोटल कॉस्ट आ रहा है अराउंड 51 lakhs। तो ये बस नोट कर लीजिएगा। और ये पीपीटी भी, सॉरी, ये पीडीएफ भी आपके साथ रतिरूपा माता जी फिर से एक बार शेयर करेगी। और मंदिर में टोटल 4 प्रकार के किचन नामनिष्ठ प्रभु बनवाने वाले हैं। एक जो किचन है वो मंदिर के दिन प्रतिदिन होने वाले प्रोग्राम्स के लिए, ये जो सामने दिखने वाला दिख रहा आपको किचन है, ये केवल और केवल मंदिर के जो अर्च विग्रह है, श्री श्री राधा गोविंद जी, श्री गौरांग महाप्रभु, और ये इन सारे अर्च विग्रहों के लिए जो भोग बनता है वो भोग बनाने के लिए ये डीटी किचन डेडिकेटेड है उसके लिए। उसी प्रकार से तीसरा जो किचन बनने वाला है वो मंदिर का जो रेस्टोरेंट खुलेगा, गोविंदाज रेस्टोरेंट, उसके लिए किचन एक डेडिकेटेड रहेगा। और चौथा जो किचन रहेगा, जो बड़े मात्रा में प्रसाद वितरण होता है मंदिर की तरफ से, फूड फॉर लाइफ, उस इनिशिएटिव के लिए चौथा किचन मंदिर में बनाया जाएगा। तो ये जो भगवान के अर्च विग्रह के लिए बनने वाला जो भोग है उसके लिए जो डेडिकेटेड किचन है, उस डीटी किचन की जो स्पॉन्सरशिप रिक्वायरमेंट है वो है 11 लाख। और मंदिर में जो 2 एलिवेटर्स जो लिफ्ट फिट होने जाएंगे, एलिवेटर्स फिट होने जाएंगे, उनकी भी कीमत है 11 लाख। और ये अच्छे क्वालिटी के एलिवेटर्स हैं, तो नॉर्मल एलिवेटर से थोड़ी आपको ज्यादा कीमत लगेगी, क्योंकि इसका उपयोग भारी मात्रा में ज्यादा पैमाने पर किया जाता है। तो इसको जो जो हम हाउसिंग सोसाइटी में लगाते हैं उस तरीके के एलिवेटर्स नहीं, और अच्छे तरीके के एलिवेटर्स की जरूरत पड़ती है। तो 11 लाख ऐसे 2 एलिवेटर्स लगेंगे मंदिर में। शिला प्रभुपाद जी का जो व्यासासन है बहुत सुंदर बनने जा रहा है मंदिर में। तो जैसे इस्कॉन एनबीसीसी मंदिर का मंदिर हॉल, टेम्पल हॉल हमने देखा था, उसी प्रकार से एक दूसरे इस्कॉन मंदिर से मेरे ख्याल से कहाँ से देखना पड़ेगा ये, तो इस नहीं कृष्णा प्रकार। प्रभु जी, ये दिल्ली का इस्कॉन का वो है ना प्रभु जी, अच्छा, ये नहीं, पिक्चर मैंने जो है। पता नहीं प्रभु जी, मैंने देखा नहीं है, तो हो सकता है नहीं आज ये अपने जयप्रताप स्वामी महाराज जब उधर। प्रवचन कर रहे थे दोपहर में अच्छा, तो देखा था प्रभु जी, अच्छा, थोड़ा याद है। हो सकता है। तो हाँ, तो दिल्ली में भी काफी सारे मंदिर है। इस्कॉन द्वारका है, कैनॉट प्लेस के आजू बाजू है। तो इसी प्रकार का सुंदर जो ये है ऑल्टर है शिला प्रभुपाद जी के लिए, इस्कॉन मैंगलोर के टेम्पल हॉल में भी बनाया जाएगा, जिसकी स्पॉन्सरशिप सेवा है अराउंड 10 lakhs रुपीज। फिर ताकि कॉरपोरेशन का जो बिजली का कनेक्शन है उसके ऊपर हम पूरी तरह से डिपेंड नहीं रह सकते, अलग अलग प्रोग्राम्स फंक्शंस रहते, कभी बिजली चली जाती है तो फिर दिक्कत हो जाती है, उसमें डिसरप्शन हो जाता है। तो उसके लिए मंदिर में जनरेटर की आवश्यकता है, बड़ा वाला, और उसकी स्पॉन्सरशिप के लिए जो जरूरत है वो है 10 लाख रुपए की। और मैंने पहले जो मंदिर का आपको चित्र दिखाया था 51 लाख जिसकी स्पॉन्सरशिप थी, वो केवल और केवल टेम्पल हॉल में जो यूज होने वाला मार्बल है उसके लिए थी। और उस मार्बल पर जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं नक्शी काम होता है, काफी सुंदर दिखता है मार्बल का फ्लोर, तो उसी प्रकार का काफी इंट्रिकेट जो आर्ट वर्क है वो होने जाएगा इस्कॉन मैंगलोर के टेम्पल हॉल के फ्लोर पर। तो उस इंट्रिकेट जो आर्ट वर्क है मार्बल फ्लोर के ऊपर, उसकी स्पॉन्सरशिप कॉस्ट है अराउंड 10 lakhs रुपीज। और मंदिर में नामनिष्ठ प्रभु जी 32 रूम वाला 32 रूम्स का एक गेस्ट हाउस बनाने जा रहे हैं। और ये गेस्ट हाउस के लिए जो स्कीम निकाली है मंदिर ने वो कुछ इस प्रकार से है कि कोई भी भक्त चाहे तो इन 32 रूम में से एक रूम स्पॉन्सर कर सकते हैं, चाहे अगर वो इंस्टॉलमेंट में भी ये राशि जमा करनी है वो भी संभव है। और समझो गेस्ट हाउस में एक रूम आप अगर स्पॉन्सर करते हो तो साल में 30 दिनों के लिए, साल में एक बार 30 दिनों के लिए आप उस रूम को
अपने लिए रिजर्व कर सकते हो बिना किसी शुल्क के। मतलब 1 साल में आप 30 दिन रह सकते हो उस गेस्ट हाउस के रूम में। वो आपके लिए रिजर्वेशन ब्लॉक किया जाएगा हर 1 साल, जो भी स्पॉन्सर है मंदिर के रूम, सॉरी, गेस्ट हाउस के रूम का। तो ऐसे 32 रूम्स अवेलेबल है, उसमें से काफी गई भी होंगी, क्योंकि भक्ति वैभव सेशन में जब हमने अनाउंस किया था उसके बाद कुछ भक्त आगे आए हैं और जिन्होंने ये सेवा इसमें रुचि दिखाई है और वो उन्होंने शुरुआत की है। ठीक है, तो इसके लिए 5 लाख में एक रूम हम डोनेट कर सकते हैं मंदिर के गेस्ट हाउस के लिए। और मंदिर के टेम्पल हॉल प्रांगण से लेकर टेम्पल हॉल जाने के लिए जो स्टेयरकेस है मेन, उसमें ये जो सुंदर आपको मार्बल रेलिंग्स या पिलर्स जो आपको दिख रहे हैं वो भी काफी इंट्रिकेट तरीके से बनवाए जाएंगे, सुंदर और ताकतवर रहेगा ये मंदिर निर्माण में। तो इसकी स्पॉन्सरशिप जो कॉस्ट है वो है 500,000, 5 लाख रुपए। और मंदिर में टेम्पल हॉल में झुम्बर, जो हम शैंडिलियर कहते हैं, वो शैंडिलियर लगाए जाएंगे। जिस प्रकार से इस्कॉन पुणे के मंदिर के टेम्पल हॉल में भी हमने ये शैंडिलियर देखे थे, बहुत सुंदर दिखता है मंदिर इसकी वजह से। तो इसकी भी जो स्पॉन्सरशिप कॉस्ट है वो है 5 लाख रुपए। और सारे भक्तों की सुरक्षितता के लिए मंदिर के पूरे परिसर में सीसीटीवी लगाए जाएंगे। उन सीसीटीवी की भी जो स्पॉन्सरशिप कॉस्ट है वो है अराउंड 500,000, 5 लाख रुपीज। और जैसे हम सभी को पता है कि इस्कॉन मैंगलोर जो है, नामनिष्ठ प्रभु जी विजन फॉर इस्कॉन मैंगलोर, वो एक स्पिरिचुअल एजुकेशनल सेंटर करके रहे। तो यहाँ पर प्रभु जी ने बहुत सुंदर जो ऑडिटोरियम है भक्तों के लिए अलग अलग प्रोग्राम्स कंडक्ट करने के लिए वो एनविसेज किया है। और उस ऑडिटोरियम की रिलेटेड कुछ सर्विसेज है, कुछ सेवाएं हैं, जैसे कि लेजर प्रोजेक्टर की जो सेवा है ऑडिटोरियम में, उसके लिए अराउंड 5 लाख रुपए की स्पॉन्सरशिप है, केवल और केवल प्रोजेक्टर के लिए। चेयर्स के लिए अलग से है, चेयर्स के लिए भी उतना ही लक्ष्मी है, अराउंड 5 लाख रुपए स्पॉन्सरशिप कॉस्ट। और पता नहीं आप में से कितने भक्तों को पता है, लेकिन जो हमारे अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के मंदिर के अलग अलग जगह के जो अर्च विग्रह रहते हैं, श्रील प्रभुपाद जी ने भक्तों को जितना ऐसे सिखाया है कि भगवान को जितना अच्छे से अच्छे हम प्रदान कर पाए, उतने अच्छे से अच्छे सारे ऑफरिंग्स, सारे उपभोग उन्हें हम प्रदान करते हैं, उनको प्रसन्न रखने के लिए। और सिंप्लिसिटी फॉर वन सेल्फ, ऑपुलेंस फॉर कृष्णा। हमें खुद सादा रहेंगे, लेकिन भगवान को जितना अच्छे से अच्छा हम प्रदान कर सकते हैं हम कोशिश करेंगे। तो भगवान के ये जो आउटफिट्स है, पूरे ड्रेस का एक सेट है, उसका स्पॉन्सरशिप कॉस्ट है अराउंड 300,000, 3 लाख रुपए। और उसके लिए भी अलग रूम बनेगी, तो रूम का थोड़ी देर में आएगा वो सेवा भी। और मंदिर में जो ऑल्टर है जहां पर अर्च विग्रह रखे जाएंगे, उस ऑल्टर के दरवाजे का जो स्पॉन्सरशिप है वो है अराउंड 3 लाख रुपए। और ये कौन से मंदिर का है मैं देख रहा हूँ, सुंदर है ये जो ऑल्टर। आई एम नॉट श्योर, राधा गोपीनाथ तो नहीं है, आई एम नॉट श्योर विच टेम्पल दिस इज फ्रॉम। हाँ, और भगवान के अर्च विग्रह की सेवा के लिए जो डीटी रूम बनाई जाएगी, उसके लिए भी स्पॉन्सरशिप कॉस्ट अराउंड 3 लाख रुपए है। हाँ, और मंदिर प्रांगण से टेम्पल हॉल जाने के लिए जो स्टेयर्स बिठाए जाएंगे, उसके लिए बहुत सुंदर नाम दिया है, पाद सेवनम। तो इसका मतलब है इन स्टेयर में से सालों सालों के लिए अलग अलग भक्तों के चरण कमल इन्हें स्पर्श करेंगे। तो बहुत ही विशेष सेवा है। इसके लिए भी जो स्पॉन्सरशिप कॉस्ट है वो है अराउंड 3 लाख रुपए। और हाँ, और जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था, मंदिर के अर्च विग्रह के लिए
उनके आराम करने के लिए जो शयन सेवा रूम बनाई जाएगी उसकी भी स्पॉन्सरशिप कॉस्ट है 3 लाख रुपए। तो मंदिर में जो अर्च विग्रह रहते हैं उनको रात को शयन सेवा रहती है। मतलब यहाँ पर इस्कॉन में कैसे, सिंगापुर में दूध और पानी, इनका मतलब अलग, एक ग्लास में दूध, एक कप में पानी, और फिर ये भोग भोग दिखाया जाता है भगवान को रात में सोने से पहले। और उसकी अलग काफी विस्तार में विधि है। उनके लिए बेड प्रिपेयर किए जाते हैं और अलग अलग मंत्रों से उनको वो भोग चढ़ाया जाता है और फिर भगवान को सुलाया जाता है। तो यहाँ पर एक सेपरेट उसके लिए कमरा बनेगा सारे अर्च विग्रहों को आराम करने के लिए, शयन रूम सेवा, और जिसकी स्पॉन्सरशिप कॉस्ट है 3 लाख रुपए। भगवान के जो उत्सव मूर्ति रहते हैं, जैसे कभी प्रोसेशन निकलता है, कभी पालकी निकलती है ना, तो उस उत्सव में जो मेन अर्च विग्रह उनको नहीं लेकर जा सकते, क्योंकि मेन अर्च विग्रह एक बार मंदिर में स्थापित हो गए तो उनको आप मंदिर के बाहर नहीं ले जा सकते। तो इसलिए भगवान के उत्सव मूर्ति रखे जाते हैं। उत्सव मूर्ति का मतलब है जो श्री श्री राधा गोविंद जी के सामने जो ब्रास मेटल के श्री श्री राधा गोविंद जी की छोटी अर्च विग्रह रहते हैं, उन्हें उत्सव मूर्ति कहते हैं। तो उन उत्सव मूर्ति को प्रोसेशन में, पालकी में, फेस्टिवल्स के लिए बाहर लेके जाने के लिए जो पालकी सेवा है उसकी स्पॉन्सरशिप कॉस्ट है 2 लाख रुपीज। और मंदिर के टेम्पल हॉल के बाहर जो जय और विजय द्वारपाल है भगवान के, उनके सुंदर विग्रह बनेंगे और उनकी जो स्पॉन्सरशिप कॉस्ट है वो भी है 2 लाख एक विग्रह के लिए। इसकी मतलब जय और विजय दोनों के लिए मिलाकर 4 लाख। हाँ, और मंदिर के अंदर, टेम्पल हॉल के अंदर जो पिलर्स बनेंगे उसके लिए, मतलब भगवान के सामने हनुमान जी का भी एक रहेगा और गरुड़ जी का भी रहेगा। जैसे आप भारत के किसी भी मुख्य मंदिर में जाओगे, जैसे जगन्नाथपुरी मंदिर में आप अगर जाओगे तो गरुड़ जी हमेशा भगवान के सामने गरुड़ स्तंभ रहता है। तो उस पिलर के लिए 2 लाख एक एक पिलर के लिए स्पॉन्सरशिप सेवा है। और प्रभु जी का जो विजन है, नामनिष्ठ प्रभु जी का, वो क्या करने वाले हैं कि 2 डायमेंशनल पेंटिंग की जगह मंदिर को सुशोभित करने के लिए जो पेंटिंग्स है वो 3 डायमेंशनल बनेगी। आप अगर देखोगे 3 डायमेंशन का मतलब है दीवार से ये जो इनके विग्रह है, जो पेंटिंग है, वो एकदम बाहर प्रोट्रूड हो गया। आपको मैं कुछ फोटो दिखाऊंगा। तो ऐसे जो 6 गोस्वामीज हैं उनके हर एक के पेंटिंग के लिए जो है वो 2 लाख रुपए का जरूरत है। और क्योंकि इस्कॉन मैंगलोर जो है वो उडुपी के काफी नजदीक है, और उडुपी कृष्णा जो कि मध्व संप्रदाय की जो इष्ट देव है, और श्री मध्वाचार्य जो हम भी मानते हैं उनको गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में, तो उनके भी इष्ट देव है। तो नामनिष्ठ प्रभु जी उडुपी कृष्णा जी का भी एक मार्बल पोर्ट्रेट, मतलब 3D जो है दीवार के ऊपर बनवा कर लेने वाले हैं मंदिर के टेम्पल हॉल में। तो इसके लिए भी जो स्पॉन्सरशिप कॉस्ट है वो है 2 लाख रुपए। और सिमिलरली नरसिम्हा, प्रहलाद नरसिम्हा जी का भी, नरसिम्हा देव जी का भी 3D पोर्ट्रेट दीवार पर बनाया जाएगा। उसके लिए स्पॉन्सरशिप कॉस्ट है 2 लाख रुपए। और दशावतार जो है भगवान के प्रिंसिपल मुख्य 10 अवतार, उनके उनकी भी 3D पेंटिंग्स। 3D क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे आप किसी भी पेंटिंग में देखोगे तो ये पेंटिंग केवल पेंट से फ्लैट सरफेस पे नहीं बनाया गया है, वो उनके जो विग्रह है वो दीवार से बाहर आएगा प्रोट्रूड होकर, जैसे आप देख पा रहे हर एक विग्रह में उभरा हुआ, उभरा हुआ। दीवार से बाहर उभरा उभरा हाँ, हुआ। उभरा हुआ। तो काफी सुंदर दिखता है। और प्रभु जी की भी वैसे ही कल्पना है कि वैसे मंदिर बहुत सुंदर, मंदिर का टेम्पल हॉल काफी सुंदर दिखेगा। तो हर एक दशावतार के अवतार के जो 3D पोर्ट्रेट है, पेंटिंग्स है, उसकी कीमत 1,08,000 रुपए। इस तरह देखिए,
ये दीवार है, कृष्ण कालिया की पेंटिंग है, लेकिन जो कृष्ण है और जो कालिया है वो भी दीवार से बाहर आ रहे हैं प्रोट्रूड होकर, तो इसे कहते हैं 3D पेंटिंग। तो इसके लिए कीमत ज्यादा लगती है स्पॉन्सरशिप की, लेकिन काफी सुंदर दिखता है। तो कृष्ण लीला की जो पेंटिंग्स बनने वाली है टेम्पल हॉल में, उसके लिए भी स्पॉन्सरशिप सेवा है, 1,08,000 रुपए। और गौर राधा गोविंद, गौरांग महाप्रभु और राधा गोविंद जी, इनके जो ऑर्नामेंट्स है वो उस पर जो मतलब जो आउटफिट्स है उसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी, और जो आभूषण रहेंगे उनके लिए, उसकी एक सेट की कीमत है 1,08,000 रुपए। तो जैसे दशावतार और बाकी हमने 3D पेंटिंग्स देखी, उसी तरह श्री श्री गौर निताई जी की भी पेंटिंग्स, 3D पेंटिंग्स मंदिर टेम्पल हॉल में रहेंगी। उसका भी कॉस्ट है 1,08,000 एक एक पेंटिंग का। हाँ, और मंदिर में अलग अलग प्रकार के जो पिलर्स रहते हैं टेम्पल हॉल में, उसमें प्रभु जी ने गोल्ड पिलर, सिल्वर पिलर ऐसे स्पॉन्सरशिप रखी है। तो सामने जो पिलर्स रहने वाले, मतलब मंदिर के टेम्पल हॉल के बाहरी लेयर में, तो उन हर एक पिलर की जो स्पॉन्सरशिप कॉस्ट है वो है 1,08,000 रुपए। और ये सारी सेवाएं हैं। तो किसी भक्त के लिए ये अमाउंट छोटा दिख सकता हो, किसी भक्त के लिए बड़ा दिख सकता हो, लेकिन छोटा या बड़ा ये ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। हमारी जो भी कुछ कैपेसिटी है उस हिसाब से हम जरूर प्रयास कर सकते हैं, और हमारे शुद्धिकरण के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए। और जैसे मैंने कहा कि नामनिष्ठ प्रभु जी और पूरे इस्कॉन मैंगलोर की जो डिपेंडेंस है बड़ी मात्रा में, जो ऑनलाइन भक्त समाज है उनके ऊपर है, तो हम जरूर प्रयास करना चाहिए हमने मंदिर को सपोर्ट करने के लिए। तो ये भी आज के लिए मैंने प्रेजेंटेशन प्लान किया था। ये माता जी एक बार फिर से एक बार शेयर कर दीजिएगा ग्रुप पर, रतिरूपा माता जी। जी जी प्रभु जी जरूर। ठीक है। तो हमने जो असाइनमेंट है यूनिट 5 की, उसके लिए अनाउंस किया। हमने जो तारीख तय करनी है यूनिट 5 क्लोज बुक एग्जाम की, वो एग्जाम पेपर के लिए मैं फॉलो अप करूंगा, और तारीख के लिए रति रूपा माता जी फॉलो अप करेंगे, वो फाइनलाइज करने के लिए। ये एक एक्शन आइटम है। तीसरा एक्शन आइटम है, ये जो बुकलेट यहाँ पर हम वॉक थ्रू कर रहे हैं, मंदिर निर्माण के लिए अलग अलग धनराशि की जो जरूरत है वो माता जी शेयर करेंगी ग्रुप पर। आप एक बार गो थ्रू कीजिएगा और इस पर थोड़ा सा गौर फरमाइएगा, ये हम कर सकते हैं क्या। और बस इतना ही। और कुछ अनाउंसमेंट थे रति रूपा माता जी? नहीं प्रभु जी, हो गया। ठीक है। और जस्ट मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि अब कभी भी हमने ये मन में विचार नहीं लाना चाहिए कि राधा गोविंद जी या भगवान कभी हमारे ऊपर डिपेंडेंट है। मेरा अभी तक जीवन में ऑब्जर्वेशन है, अनुभव है कि भगवान की सेवा किसी व्यक्ति के लिए कभी रुकती नहीं है। ये केवल हमें उस उपलब्धि का फायदा उठाना है या नहीं, ये हमें तय करना है। तो अपने अपने हिसाब से जो भी कुछ संभव हो वो उसके लिए हम जरूर हमें प्रयास करना चाहिए। और आप अगर कुछ फाइनलाइज करते हो तो कृपया नामनिष्ठ प्रभु जी को आप लिखिए, उनके ईमेल पे, उनके व्हाट्सएप पे, और उसकी प्रॉपर रिसिप्ट आप ले लीजिए, जो भी धनराशि आप डिपॉजिट करेंगे। ठीक है, ऐसे ही मत छोड़िएगा उसको। दीप्ति माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू प्रभु धन्यवाद। जी। प्रभु जी एक्चुअली सिंस ये अभी काफी जगह हमारे ग्रुप्स में डिस्कशन हो रहा है, जैसे श्रीमद् भागवतम की क्लास होती है डेली, शाम को गौरी श्याम प्रभु जी देते हैं ना, तो प्रभु जी वहां पे भी डिस्कशन हुआ था और हमने वहां पे वॉलंटरली कमिट किया। कर दिया है। हाँ जी, ठीक है, कर ठीक है, दिया है, चलेगा। मतलब सेवा कर दी है। तो वो अकाउंट डिटेल्स भी वहीं से आ रहे हैं, मैंगलोर के ही हैं, चले और चलेगा, नो उसमें नो करने प्रॉब्लम। के बाद जी प्रभु जी, तो उनके पास नाम ऐड हो गया एक्चुअली उस ग्रुप में। ठीक है, चलेगा, मतलब नो प्रॉब्लम। कहीं से भी आप कनेक्टेड रहिए, वो अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें। जी ठीक है। प्रभु जी, थैंक यू हरे प्रभु, कृष्ण, हरे हरे कृष्ण। कृष्ण।
और मुझे क्या बताना था? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा शशि माता जी, दंडोत माता जी। मैंने सीधा डायरेक्ट नमस्ते प्रभु जी को जाने को भेज दिया। सॉरी, फिर से एक बार बताइएगा। मैंने डायरेक्ट नमन ठीक है माता जी, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। और एक मुख्य बात कि आप प्रभु जी सभी, के अकाउंट में डाल दिया। ठीक है माता जी, चलेगा। बस आप उनसे कंफर्मेशन लीजिएगा कि उन्होंने वो नोटिस किया और उसकी रिसीव भी ले लीजिएगा, ठीक है? वो तो मेरे उससे आ जाता नहीं। हाँ ठीक इंटरनेट के ठीक है। ठीक हरे हरे कृष्णा। आप सभी अपनी जो उपलब्धि है, अवेलेबिलिटी है, अगस्त 19 अगस्त 2024 उस समय उपलब्ध रहिएगा। चाहे 8 दिन हो, 15 दिन हो, जो भी आपके जो जॉब है, जो भी बाकी जिम्मेदारियां हैं, उस हिसाब से आप प्लान कीजिएगा। मुझे लगता है ये जो हम मदद कर रहे हैं अभी, ये सब छोड़कर उस समय पर भी हमने जरूर मदद करनी चाहिए, इन इन टर्म्स ऑफ पर्सनल फिजिकल सेवा इन द टेम्पल। प्रत्यक्ष रूप में भी हमने सेवा अर्पण करनी चाहिए मंदिर उद्घाटन के समय के लिए। तो आप अगस्त में 19 तारीख के आसपास, उससे कुछ दिन पहले भी अपने आप को फ्री रखिएगा जितना हो सके। अगस्त तो अभी दूर है, लेकिन उस हिसाब से प्लान कीजिएगा, ठीक है? तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और ये जो मंथली बेसिस पर रति रूपा माता जी और बाकी कौन कौन माता जी लास्ट टाइम आई थी? माता जी वंदना माता जी आई थी आपके साथ, और जी 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 प्रभु जी, वंदना माता जी और मैं गए थे। अच्छा, प्रभु जी मैं हाँ रसीद लेके आई डोनेशन का जो भी था। हाँ, हाँ हम तो प्रभु जी वहां पे ही किया हमने अच्छा डोनेशन। जी अच्छा। तो मैं आप सभी से विनती करूंगा कि इसको एक टाइम जाने का मत ये करिए, बीच में फिर से प्लान कीजिएगा। मंदिर में जाकर सेवा करना बहुत अच्छी बात है, ठीक है? लेकिन आप अपनी बाकी जो जिम्मेदारी है घर की, उसको संभाल कर जैसे जब जा सकती है वैसे प्लीज प्लान कीजिएगा। अब इसमें तो मैं बोल नहीं सकता हर एक महीने जाओ जो भी है, लेकिन प्रयास कीजिएगा, उसको छोड़िएगा मत। ये हमारी भक्ति को वाइब्रेंट रखने में काफी मदद करता है, ठीक है प्रभु जी, माता जी? प्रभु जी वैसे तो हर महीने कोई ना कोई ग्रुप जाएगा, तो अप्रैल में दूसरा ग्रुप जा रहा है, तो अगर अपने यहाँ से कोई जाना चाहता है तो वेल एंड गुड। हाँ, तो और आप वैसे हम डेट अनाउंस कीजिए उसी हिसाब से ग्रुप में कब जाने ठीक है वाले, तो भक्तों को पता रहेगा, ठीक है? ठीक है प्रभु जी। ओके। हाँ, और दूसरी चीज ये, काफी बार भक्तों को कभी ऐसे ख्याल आता है कि मैं जाऊंगा जाऊंगी तो अपने ग्रुप के साथ ही जाऊंगा या जाऊंगी, ऐसे कुछ नहीं रहता। भक्तों को पहचान की जरूरत नहीं है। हमारी पहचान है भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने का हमारा कॉमन गोल, उतना पर्याप्त है। तो अगर भक्तों की पहचान भी नहीं है, बन जाएगी वहां जाकर, तो उसमें आप कृपया ऑकवर्ड फील ना करें। मेरे पहचान के तो कोई नहीं जा रहे, तो मैं कैसे जाऊंगा या जाऊंगी, ठीक है प्रभु जी, माता जी? तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। हम यहाँ पर आज कंक्लूड करते हैं, ठीक है रति रूपा माता जी? और हम जी जी नेक्स्ट, मेरे ख्याल से हम कुछ कुछ बीच में क्लासेस भी रख सकते हैं, जैसे भागवतम का कोई महत्वपूर्ण श्लोक वगैरह, ताकि हमारा कांटेक्ट भी बना रहे, ठीक है? तो मैं रति रूपा माता जी आपसे बात कर कर बीच बीच में हम प्लान करेंगे। और उसके बीच में आप सभी ओपन बुक असाइनमेंट जल्दी से जल्दी कंप्लीट कीजिएगा जो आज शेयर किया है। और आई विल कम बैक टू दिस ग्रुप कि क्लोज बुक टेस्ट कब है मैं आपको बताऊंगा, ठीक है? दीप्ति माता जी, कुछ सवाल है आपका? हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी थोड़ा पर्सनल है। प्रभु जी हाँ, अकेले अलाउ नहीं करते हैं कि जैसे मुंबई से तो जाना पॉसिबल होता है अगर और डिवोटीज मिलते हैं, लेकिन यहाँ से तो जैसे जाना तो है तो मैंने कहा तो नहीं, अकेले मत जाओ। मतलब मैं बोल रहा हूँ कि मुंबई में भक्त है ना, जैसे आई जाह्नवी पुणे माता से जी। लोकल। पुणे से, पुणे से भी कुछ कुछ है मैंगलोर के कॉन्ग्रीगेशन में। तो कोई नहीं, अकेले जाने में अगर दिक्कत लगती है तो आप पति से पूछ लीजिए, उनको वो आना चाहेंगे कि एक बार, है ना? तो ऐसे पूछ लीजिए उनका भी। नहीं प्रभु जी वही तो अलाउ नहीं किया ना। हाँ, किसने अलाउ नहीं किया? अब जाना है अभी भी यही चल।
प्रभु जी घर में अलाउ नहीं करते ऐसे नहीं अकेले, घर कि नहीं नहीं पुणे से ही अके, अकेले, मैंने कहा था नहीं मुंबई जाके। अकेले क्यों जा रहे हैं आप? मैं बोल रहा हूँ कि पति को बोलिए साथ में चलने के लिए, वैसे पूछ लीजिए वही तो उनको। प्रभु जी चैलेंजिंग है। अच्छा अच्छा, नहीं ठीक है, देख लीजिए जो मतलब ये तो खैर केस टू केस बेसिस पे पर है। प्रभु मैं जी, हाँ हाँ बोलिए। जी प्रभु जी, ऐसा हो सकता है एटलीस्ट हमें इतना पता चल जाए अभी कि लिस्ट में कौन कितने कौन लोग रहते हैं पुणे में। एक बार मैं उनसे भी कनेक्ट हो जाऊंगी, बहुत मतलब हमें पता चले जो बैंगलोर से कनेक्टेड हैं, जो पुणे में रहते हैं। मुझे तो प्रभु जी बहुत हेल्प हो जाती है कि लोकल पूछने कॉन्ग्रीगेशन दीजिए, में पूछने दीजिए मुझे, जाने के मैं लिए भी, एक कि तो एटलीस्ट हम बोलते हैं ना प्रभु जी तो कॉन्फिडेंस मिलता है। सही बात है। हाँ उनको भी शायद जाने के लिए आसान हो जाएगा आपके साथ में रहेंगे तो। और मैं भी मानता हूँ कि अकेला जाना थोड़ा सा ट्रिकी है, और साथ में कोई रहा तो अच्छा है। मैं निकालता हूँ ये इन्फॉर्मेशन माता जी, ठीक है। और रति रूपा माता जी जी यहाँ मैं प्रभु। ऑब्जर्व प्रभु कर जी रहा हूँ। एक और रिक्वेस्ट है। हाँ हाँ माता जी बोलिए। जी प्रभु जी, प्रभु जी, जी प्रभु जी, प्रभु जी हमें ना जब हम सर्च करते हैं ना ट्रेन, तो हमें एग्जैक्टली पता नहीं कौन सा स्टेशन हमें उसमें चूज करना होता है। मुझे तो दिख रहा है ये सामने ही, मैंगलोर पुणे टू मैंगलोर डायरेक्ट ट्रेन है ना, वीक में एक या दो बार है, मैंगलोर ही है। अच्छा। 18-19 आवर्स लगते हैं, वो मैंने देखा था पहले सर्च कर कर। ओके। ओके हाँ प्रभु जी, वो कौन से ठीक, स्टॉप पे? मैंगलोर ठीक है स्टॉप है, प्रभु जी, मैंगलोर स्टॉप है। थैंक यू प्रभु जी। ठीक है, आईआरसीटीसी की ओके। वेबसाइट पे मैंने सर्च किया था, वीक में एक सप्ताह में एक या दो बार वो है ट्रेन डायरेक्ट। ठीक है। ओके जी और प्रभु जी, ओके मैं थैंक यू यहाँ प्रभु पर ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि ये जो मोबाइल नंबर है ये ठीक नहीं लग रहा है, 9 डिजिट्स है, तो इसको सेपरेटली एक बार देखेंगे रति रूपा माता जी। जी जी प्रभु जी। इसमें कुछ एनएनडी प्रभु जी का नंबर है ये। अच्छा, एक एक डिजिट मिसिंग है इसमें फिर। ठीक है, ठीक है, नहीं बहुत प्रभु बहुत। जी, प्रभु जी बराबर है, ये नौ, बराबर है नंबर। 9 नंबर। 93, नहीं हाँ 9 नहीं 10 है 10 है प्रभु जी। प्रभु जी। 10 है ये 10 है। अब ये देखिए ना, ये अच्छा ओके, सॉरी 93 सॉरी 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 सॉरी, ये मेरे 10 है। गलत। हाँ ठीक 934217 है। हाँ 4413। हाँ हाँ बराबर है। 10 है हाँ 10। हाँ, तो हम अभी यहाँ पर कंक्लूड करते, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। वंश कल्प तरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, वैष्णव ठाकुर की जय, जय। श्रील प्रभुपाद की जय। जय। हरे कृष्ण। बात की जय। जी, हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। हरे हरे कृष्णा कृष्ण। हरे प्रभु हरे जी। कृष्ण कृष्ण प्रभु धन्यवाद। हरे जी। कृष्णा प्रभु जी, हरे धन्यवाद। हरे बहुत कृष्ण बहुत हरे धन्यवाद। हरे धन्यवाद। कृष्ण कृष्ण। प्रभु जी। हरे कृष्ण धन्यवाद।